क्या आपने आतिशबाजी देखी है? वैसे अभी नवरात्रि चल रही है और दशहरा आने वाला है, तो कुछ दिन बाद आतिशबाजी देखने को मिलेगी। लेकिन एक मिनट, क्या आपने ये देखा? ये सीन आतिशबाजी का जरूर है, लेकिन ये पटाखा का नहीं, मिसाइलों की आतिशबाजी है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया था। आज के वीडियो में इनके बढ़ते टेंशन की वजह जानेंगे। जय श्री राम मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं नॉलेजिफाइड पर्सन यूट्यूब चैनल। ये कोई पहली बार नहीं था कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया हो। इसी साल अप्रैल में भी ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। इस अटैक में करीब 300 मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इस बार वाले हमले से भी ज्यादा था। इजरायली सेना ने कहा कि उनकी रक्षा प्रणाली ने बहुत सारी मिसाइलों को नाकाम कर दिया। कुछ मिसाइलें मध्य और दक्षिणी इजरायल पर गिरने में कामयाब हो गईं। इस हमले से सिर्फ एक ही आदमी की जान गई, वो भी फिलिस्तीन का था। भले ही मिसाइलों ने ज्यादा नुकसान न पहुंचाया हो, पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल इसका जवाब जरूर देगा और ईरान को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ईरान ने इजराइल पर हमला करके आग तो लगा दी, लेकिन अब उसका धुआं विश्व युद्ध के नाम से उठ रहा है। अब ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं। ये प्रेजेंट की बातें थी, लेकिन अब इजराइल और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट का हम मूल कारण जानेंगे, जिसके लिए हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। 6ठी शताब्दी सीई, ये वो समय है जब जूश और पर्शियंस के बीच के रिश्ते अच्छे थे। पर्शियन से मेरा मतलब है अभी का ईरान, जो पहले पर्शिया था। पर्शियन साम्राज्य ने यहूदियों को बेबीलोन की कैद से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ, तब सारे अरब देशों के विरुद्ध जाके ईरान ने इजराइल को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया। उस वक्त ईरान शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के तहत था। उस वक्त ईरान को इजराइल से काफी मायनों में राजनीतिक फायदे मिलते थे, इसलिए ईरान और इजराइल का रिश्ता अच्छा था। दोनों देश उस समय अरब नेशनलिज्म का विरोध कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति और अयातुल्ला खुमैनी के आर्डर में ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना। इस्लामिक कानून और शरिया को लागू किया गया। खुमैनी का ईरान एक इस्लामी धर्मतंत्र बन गया, जिसके धार्मिक नेताओं का राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर पूरा नियंत्रण था। उनका कहना था कि वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरफेरेंस ने मुस्लिम कंट्रीज को एक्सप्लॉइट किया है, और इजराइल को समर्थन देने का मतलब मिडिल ईस्ट के मुसलमानों के अधिकारों को नकारना है, खासकर फिलिस्तीनियों के अधिकारों को। हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी समूहों को ईरान ने फंडिंग देनी शुरू कर दी। ये ग्रुप्स इजराइल से डायरेक्ट लड़ाई करते हैं। 2003 में इराक के सद्दाम हुसैन के डाउनफॉल के बाद ईरान का प्रभाव सीरिया, लेबनान और इराक में बढ़ने लगा, जो इजराइल के लिए सीधे सुरक्षा खतरा बन गया। अप्रैल 2024 में ईरान ने आधिकारिक तौर पर पहली बार इजराइल पर हमला किया था। इसके पहले वो हमेशा अपने प्रॉक्सी से हमला करवाता था। 1982 और 2006 का इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध, जिसमें लेबनान का आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई की थी। पिछले साल हमास ने अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब इजराइल ने दिया था, लेकिन तब से ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास पर भी हमला किया है। इसी साल 17 सितंबर से लेके अब तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले जारी हैं। 17 सितंबर को इजराइल ने पेजर ब्लास्ट कर दिया, फिर उसके कुछ ही दिन बाद एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के नेताओं को भी मार गिराया। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर कई दिन रॉकेट से हमला किया है। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई ये जंग में हर दिन किसी न किसी की जान चली जा रही है, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, लेबनान, सीरिया और अब ईरान भी आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हो गया है। मित्रों, ये था इजराइल और ईरान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का कारण, जिसे हमने इतिहास से खोद निकाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेजिफाइड पर्सन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।